हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी कंडक्टर में से कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बनाए कि ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वे हमेशा मूव करते हैं किस तरफ मूव करते हैं? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। और करंट का जो फ्लो होता है वो किस तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी कंडक्टर के अंदर, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इसकी थिकनेस या थिननेस हो गया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो थिकनेस या थिननेस है ये क्या है? इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, रेट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ चार्ज का फ्लो हो रहा है। अगर टाइम के साथ चार्ज का फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू डी क्या हो बाई डी टी, कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे क्या लिख सकते हैं? डी क्या हो बाई डी टी लिख सकते हैं। और सिंपली क्या लिख सकते हैं? और आई इज इक्वल टू क्या हो बाई टी भी लिख सकते हैं, इसको क्या हो अपॉन में टी। तो कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चाहे इसको क्या लिखो? आई इज इक्वल टू डी क्या हो बाई डी टी, या क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू क्या हो अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है। तो हम वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जा सकता है? हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या? आई इज इक्वल टू क्या हो बाई टी है। करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या? आई इज इक्वल टू क्या हो अपॉन में टी है। अगर हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निकालने की, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए किस में मेजर करते हैं? अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं? चार्ज को 1 कूलाम कर दें, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमें क्या निकालना है? पे यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पर करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। कि करंट को किस में मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है? एम्पियर में किया जाता है। कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? 1 एम्पियर बता सकते हैं कि 1 एम्पियर कितना होता है। अगर मान लो यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, कि इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? तो करंट को अगर हम 1 एम्पियर कर देते हैं, यहाँ पे करंट को हमने कितना कर दिया? 1 एम्पियर। तो चार्ज को कितना करना पड़ेगा? चार्ज को 1 कूलाम कर दिया। और टाइम को कितना कर दिया? यहाँ पे 1 सेकेंड कर दिया। तो हमने क्या किया कि जो 1 एम्पियर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो 1 एम्पियर होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 कूलाम पर 1 सेकेंड के इक्वल होता है। हमें यहाँ पे क्या निकालनी थी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निकालनी थी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट फॉर्मूले के हिसाब से कूलाम पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकंड। और इस कूलाम पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। इस कूलाम पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। तो अगर जनरली हमें यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालनी हो, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द करंट थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाए, अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाए, इसका मतलब उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर फ्लो करेगा।
और वैसे करंट की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकंड होती है, जो किसके इक्वल होती है, एम्पियर के इक्वल होती है। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है कि द करंट थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर कब बोल सकते हैं, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में थ्रू ए वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन 2 टाइप की हो सकती है, कन्वेंशियल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड लेते हैं, तो इसको वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशियल करंट होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशियल करंट। मतलब अगर हम इसको कन्वेंशियल करंट मानते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड लेते हैं कन्वेंशियल करंट की। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर हम उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कौन सी ले लें, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी किस तरफ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से, यहाँ ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, तो वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशियल करंट होता है। अगर हम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करते हैं, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट हम कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। और करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव लेनी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, लेकिन करंट तो कौन सी क्वांटिटी होती है, करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे करंट है, करंट किसको ओबे करता है, वेक्टर लॉ ऑफ, हमेशा कभी भी जो करंट होता है वो किसको ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, बल्कि किसको ओबे करता है, स्केलर लॉ ऑफ वेक्टर, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। तो स्केलर लॉ को ओबे करता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता। इसलिए ये जो क्या है, इसकी डायरेक्शन होते हुए भी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो और जनरली हम जो करंट की डायरेक्शन, हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड लेनी है। और इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव एंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड रहेगी, और करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।